जय सिया राम प्रभु। आज हम अरण्य कांड के 30वें दोहे से 40 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। कर सरोज सिर पर सेहु कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख मा आवा अधमऊ मुकुट होई श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज तैं गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा देहु का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हितात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित कही ही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। तस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु आप श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय नादिमा जम व्यक्त मेक गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन घर नीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित
बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहही, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहही। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंति जम्बो जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसुति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर आपके दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मागिबर गीत गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अदम खग आमिष भोगी, गत दीही जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति जी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजितो होहि विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला, उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापद ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजिय विप्र शील गुणहीना, सूत्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनि गति पाई।
श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझिए भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्होंने सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु ने बिलोक प्रीति अति बारी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीची जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रशंसा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। जो वेदों में प्रसिद्ध छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी जान ही कहु करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हो भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नमाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो कि हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं परे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असी नारी। महामंद मन सुख चाहसी ऐसे ही प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही एवं प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कही शोभा देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग बंदा मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही मृगी कहा तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर सब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि मानहु मोहि सिखावनु देहि। सात सुचिंचित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखी नारी जदपि उर्माही जुगती शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊ तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती। हे तात इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल। सहित विपन मधुकर खगमदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेले जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखिए गए भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात
डेरा कीन मनहु तब कटक हटक मन चाह। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल पर ध्वजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरु नाना जनु बानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनु बट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते ठेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी परावत मराल सब ताजी। पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जूथा बरन न जाई मनोज बरूथा। रथगिरी शिला दुंदुभी झरना चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट जो गुणसमूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीन है विचरत वही चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका रहि धीर तिन के जगली का। एहि के एक परम बल नारी तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरि लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। तात काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल नाम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ ता पियहि विविध मृग नीरा जन उदार ग्रह जाचक धीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो।
पुर इन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैयनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्म सीलन के दिन सुख सुंजुत ना जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक सपान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। दिक से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुटुकल हंसा, प्रभुलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनि नहीं जाई। सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। इस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, राम आदि। नवपल्लव कुसुमित तरु नाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहे मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहु कहु कोकिल धुनि करहीं, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियर आई। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। जय सिया राम। तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे, कल पुनः अरण्य कांड के 40वें दोहे से 46 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमति।